लबिस स्टूडियो रामपुर बाजार चैनल के नाम से अपने YouTube पर मोबाइल पर भी देख सकते हैं। पंडित श्याम जी तिवारी, ग्राम बिरौली, पोस्ट बिरौली, जिला हरदोई। हमारा मोबाइल नंबर 84 23 50 85 27। लविश स्टूडियो रामपुर बाजार के माध्यम से भगवान की कृष्ण कथा, दुर्गा कथा, भगवती आदि शक्ति दुर्गा की पावन कथाएं, देवी भागवत की कथाएं, राम कथा आप लविश स्टूडियो रामपुर बाजार चैनल पर देख सकते हैं। अब यह कोई लड़की वड़की कहा, लड़की भी देखी है, पसंद भी खूब है। अब अगर आप ही का सहारा मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। भगवान बोले बताओ हमसे क्या चाहते हो। नारद जी बोले कि आपन रूप देहु हरि मोही, आत्म पाए न पावा। अपना रूप हमें दे दो। भगवान बोले कौन वाला रूप, हमारे तो सैकड़ों रूप हैं। कभी हम मछली बन जाते हैं भक्तों का कल्याण करने के लिए, कभी सूकर तो कभी कछुआ बनना पड़ता है। कौन सा रूप चाहते हो? तो बोले देहु हरि मोही, हरि वाला। नारद ने कहा हरि के कई अर्थ होते हैं, जैसे हरि माने बंदर, हरि माने हाथी, हरि माने पानी, कई अर्थ होते हैं हरि के। तो भगवान ने नारद जी का कल्याण करने के लिए, गोस्वामी बाबा लिखते हैं हित कारण कृपा निधाना, गुरु न जाई बता। नारद जी का कल्याण करने के लिए भगवान ने बंदर वाला रूप दे दिया। सबको नारद ही दिखाई देते हैं, लिए बंदर वाला रूप उछलते कूदते चले जा रहे। भगवान शंकर के दोनों गणों को, राजकुमारी विश्वमोहिनी को बंदर दिखाई देते हैं, नारद बाकी सबको नारद। ये भी भगवान ने की माया है। गए राजकुमारी विश्वमोहिनी के स्वयंवर भूमि में लिए बंदर वाला रूप। जिधर देखा राजकुमारी विश्वमोहिनी जयमाला लिए खड़ी है, उधर ही जाते हैं। सबसे आगे जा करके राजाओं वाली लाइन में बैठ जाते हैं, कहीं कोई अगले ही नंबर मार ले जाए। लेकिन राजकुमारी विश्वमोहिनी देखती है राजाओं की सभा में बंदर कहां से आ गया, कहीं नोच न ले। तो जानते हो तो नारद बैठे फूली, और तेहि सोन बिलोती। जिधर नारद बाबा बैठ जाते हैं लिए बंदर वाला रूप, राजकुमारी विश्वमोहिनी दूसरी तरफ को मुड़ जाती है। अब नारद बाबा बेचारे बड़ा परेशान। स्थिति क्या है? बार बार उपसही अतुला,
बेचारे उकसते हैं, फिर बैठ जाते हैं आदि राजाओं वाली लाइन में। इतने में जानते हो भगवान विष्णु गए राजकुमार का रूप बना करके। गोस्वामी बाबा लिखते हैं हरि तनु तहा गए पाला, हरि तनु तहा गए पाला, कुंवारी हरसी मेले जय बना करके गए भगवान विष्णु। राजकुमारी विश्वमोहिनी ने जयमाला डाल दिया, उसको लेकर के वहां से भगवान चले गए। अब नारद बाबा बेचारे बड़े परेशान कि भगवान का रूप भी मान करके लाए और हमारे गले में जयमाला भी नहीं पड़ी। भगवान शंकर के दोनों गण हंसने लगे, बोले वारे नारद, रूप लिए घूम रहे हो बंदर वाला और जयमाला डलवाना चाहते हो राजकुमारी विश्वमोहिनी से। बड़ा क्रोध आ गया नारद बाबा को भगवान शंकर के गणों को देखकर। हमें देख करके हंसते हो नारद को, जाओ मैं तुम्हें शाप दे रहा हूं, 3 जन्म तक राक्षस की योनि को प्राप्त हो जाओ। भगवान शंकर के दोनों गण चरणों पर गिर पड़े। उद्धार कैसे होगा? कहा भगवान के हाथों। अब नारद बाबा का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो वहां शीशा दर्पण तो था नहीं, नया जमाना जो शीशे में अपनी शक्ल देख लेते आईने में। पानी में झांक कर नारद बाबा ने देखा तो चल खनिज पावा, तदपि हृदय संतोष न आज नारद बाबा को संतोष नहीं हुआ। पानी में झांक कर देखा बंदर वाला स्वरूप। बड़ा क्रोध आ गया भगवान विष्णु के ऊपर। कहा ये भगवान बड़ा कपटी है, हमको दे दिया बंदर वाला रूप। या तो आज जाते जाते आत्महत्या कर लेंगे या भगवान को शाप दे देंगे। बोले शाप देहं साप की मरी जगत मोरी या तो जाते जाते भगवान विष्णु को साप दे देंगे या तो स्वयं आत्महत्या करके मर जाएंगे। आगे बढ़े नारद, अभी बड़ा गुस्से में चले जा रहे हैं। इतने में जानते हो क्या हुआ कि चाही पंथा, प्रसाद ले लो बेटा, मिले दनुजारी। रास्ते में आगे भगवान विष्णु मिल गए। आगे आगे भगवान विष्णु, उसके पीछे लक्ष्मी जी, उसके पीछे वही राजकुमारी विश्वमोहिनी। संग रमा सोई राजकुमार, साथ में लक्ष्मी जी हैं और राजकुमारी विश्वमोहिनी है। जैसे आग में घी पड़ गया हो। नारद बाबा का क्रोध और भड़क गया। नारद बाबा ने भगवान से कहा महाराज हो बड़े कपटी, बोले परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावे मन करहु तुम सो। लेकिन आज तुम्हारा पाला नारद बाबा से पड़ा है, मैं तुम्हें शाप दे रहा हूं। 3 शाप दिए नारद बाबा ने भगवान विष्णु को। जानते हो कौन कौन से? पहला शाप कौन सा दिया? बोले पंच हो
कि आपने हमें राजकुमार का रूप बना करके चला है प्रभु, तो जाओ अगले जन्म में राजकुमार बनो। पहला शाप नारद बाबा ने दिया भगवान विष्णु को। दूसरा शाप जानते हो कौन सा दिया? बोले कि कभी आकृत हमें सबसे निकृष्ट समझ करके बंदर वाला रूप दिया है ना, तो जाओ अगले जन्म में तुम्हारी सहायता बंदर ही करेंगे। तीसरा शाप नारद बाबा ने भगवान विष्णु को दिया। बोले प्रभु तीसरा शाप सुनो। बोले अपकार तुम भारी मम अपकार तुम भारी। बोले नारी विराह तुम हो जिसके लिए हम पागल बने घूम रहे हैं। लेकिन अगले जन्म में जब तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तब भी तुम्हारी नारी का हरण हो जाएगा। जानते हो जब राम की पत्नी सीता का हरण हुआ, थोड़ा प्रमाण के लिए आगे ले चलते हैं, तो भगवान राम ने नारद बाबा से कहा था अबला सब दुख खा। भगवान विष्णु ने कहा था जब सीता जी का हरण हो गया, भगवान राम खगों से, मृगों से, लताओं से, निकुंजों से अपनी सीता का पता पूछते घूम रहे। आगे मिल गए मार्ग में नारद बाबा। कहा महाराज आप तो कहते थे अबला सब दुख खान, स्त्री दुखों की खान है, अब क्यों अपनी स्त्री सीता के लिए रोते खगों से, मृगों से, लताओं से, निकुंजों से, सगनों से, विपिनों से पूछते घूम रहे हो? भगवान राम ने कहा देखो नारद बात ये है, अबला उसके लिए दुख की खान है जिसका विवाह न हुआ हो, कुंवारा हो। उसके लिए अबला सब दुख खान, और जिसका विवाह हो जाए और उसकी नारी का हरण हो जाए तो वैवाहिक व्यक्ति के लिए अबला सब सुख खान। जिसका विवाह हो जाता है उसके लिए उसकी नारी सुखों की खान है, उसकी सेवा करती है, उसकी शुश्रूषा करती है। और जब कहीं 4 दिन के लिए वो मायके चली जाती है, श्रीमान जी परेशान हो जाते हैं, हमारे घर में नहीं है, रहती थी तो कपड़े साफ कर देती थी, पैर दबा देती थी, ये सेवा कर देती थी, वो सेवा कर देती थी, जल्दी बुला लेते हैं लोग। तो वैवाहिक पुरुष के लिए अबला सब सुख खान। ध्यान